लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस तक वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया था। प्रदर्शन करने के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। राहुल को हिरासत में लेकर थाने पहुंची पुलिस। तो ऐसी स्थिति में क्या यह मान लिया जाए कि हमारे देश में तानाशाही अपने चरम पर पहुंच गई है? क्योंकि जिस देश में प्रदर्शन करने का अधिकार ना हो वहां हम कैसे मान लें कि लोकतंत्र है? वहां तो पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। आजकल इलेक्शन कमीशन का रोल कम और तानाशाही का रोल ज़्यादा निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है वह कार्य नहीं कर रहा है, तानाशाही कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर 5 तरीके से वोट चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने वोट चोरी के प्रमाण भी दिए, जिससे यह सिद्ध हो गया कि कहीं ना कहीं वोट चोरी जरूर हो रही है। लेकिन हमारे देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के इस वोट चोरी वाले प्रमाण को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई सबूत भी नहीं दिया कि किस आधार पर हम राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर रहे हैं। बिना किसी सबूत के इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। एक तानाशाह की भांति इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती राहुल गांधी के इस प्रमाण को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन के तानाशाही वाले रूप की हद तो तब हो गई जब उसने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बिहार में SIR के तहत जितने लोगों का वोट कटा है उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बिहार में SIR के तहत जिन लोगों का वोट कटा है उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई जाए, ताकि जो है पारदर्शिता आए, लोगों के सामने उसे प्रस्तुत किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने एक तानाशाह की भांति जबरदस्ती करते हुए कहा कि हम ऐसी कोई लिस्ट नहीं जारी करेंगे और ना ही जारी करने की कोई ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट की बात का इलेक्शन कमीशन ने खंडन करते हुए कहा कि हम ऐसी कोई लिस्ट नहीं जारी करेंगे। इसका मतलब है कि आपने स्वीकार कर लिया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो आप लिस्ट जारी क्यों नहीं कर देते? आपको लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी कुछ ना कुछ ज़रूर हो रही है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि उसने बिहार में SIR प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य किया है। ऐसे में कोई अलग से लिस्ट जारी करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन को लगता है कि उसने बिहार में SIR की प्रक्रिया जो की है उसमें काफ़ी ज़्यादा निष्पक्षता और ईमानदारी से किया गया है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है कि अगर इतनी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ SIR प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है तो बिहार के नेता विजय सिन्हा और तेजस्वी यादव की दो वोटर ID कैसे बन गई? इलेक्शन कमीशन खुद को तो कह रहा है कि हम बहुत ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं उनकी दो वोटर ID कैसे बन गई? कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी कुछ ना कुछ तो हो रही है। अगर कुछ गड़बड़ी नहीं थी तो इन लोगों की दो वोटर ID कैसे बन गई? ये हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, जिनकी दो वोटर ID बनी है। आप लोग प्रमाण भी देख लीजिए। यहाँ पर कोई झूठ बोला नहीं जा रहा है, आप लोगों के सामने सब कुछ प्रमाण के साथ है। तेजस्वी यादव के बाद विजय सिन्हा के नाम पर मिली 2 वोटर ID। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो आरोप लगाया उसमें पूरी सच्चाई है।